कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के भेड़िया रेखा में जमीन विवाद से जुड़े मामले सामने आए हैं, जहां दो पक्षों में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है और मामला सहायक थाना में दर्ज कराई गई है। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के भेड़िया रेखा वार्ड नंबर 1 निवासी प्रथम पक्ष दीपा देवी और उनके पुत्र राहुल और रोहित का आरोप है कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। ये जमीन उनके पुरखों की संपत्ति है, लेकिन उनके ही रिश्तेदार कुछ भूमाफियाओं के पास जमीन बेचने लगे, जिस पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने मामला दर्ज कराया है। प्रथम पक्ष के लोगों का आरोप है कि आए दिन भूमाफिया उनके घर आकर उनकी जमीन का बाउंड्री तोड़ते हैं और कभी घर पर गोली चला देते हैं। इस दौरान कुछ भूमाफियाओं के द्वारा रात्रि को आए और उनके पुत्र को केस उठाने की बात कहकर जान से मारने की धमकी भी देने लगे, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। उनके द्वारा सहायक थाना में आवेदन दी गई है और मामला दर्ज कराया गया है। वहीं पूरे मामले पर दूसरे पक्ष के सागर चौहान, अक्षय चौहान, संदीप चौहान ने बताया है कि ये पूरा आरोप बेबुनियाद है और साजिश के तहत आधे अधूरे वीडियो जारी कर उन्हें फंसाने की साजिश रची गई है। सीसीटीवी में जो मामला है वो दूसरा है। जबरन इस मामले को जमीन से जोड़ा जा रहा है। बहरहाल सहायक थाना पुलिस ने दोनों पक्ष के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। घर पे यही हुआ था कि दोनों बेटा था वहाँ पे और वो लोग आके 5-7 लोग आए, उसके गणेश चौहान, अक्षय चौहान, सागर चौहान और वो सूरज चौहान, संजीव पासवान आके धक्का मुक्की करने लगा, लड़ाई झगड़ा की, केस वापस लो, केस वापस लो, यही सब करने लगा। हम लोग पहले भी हमारे गेट के अंदर गोली चलाया, वो सब किया, बाउंड्री तोड़ दिया हमारा। और यहाँ कटिहार पूर्णिया रोड में है, उस पर भी मारपीट किया, SC/ST केस लगवाया, उसमें मतलब पुलिस के साथ ये सब करवाया। पुलिस का मनमानी कर चल रहा है, करवा क्यों कर रहा है ये सब? ये सब जमीन के लिए कर रहा है। कौन सा जमीन? मेडिकल कॉलेज का जमीन, मेडिकल कॉलेज का जमीन उसी के पास? हाँ, महावीर मेडिकल गेस्ट हाउस के इधर है, 10 कदम की दूरी पे है। जमीन किसकी है? वो जमीन हमारी है। हाँ। हमारी है जमीन। कितना जमीन है वहाँ तो ये एक 1.5 बीघा जमीन है। अच्छा। 1.5 बीघा 30 कट्ठा जमीन है। झगड़ा किस बात को लेकर है? किस बात को लेकर है? वो लोग मतलब ये वहाँ बंटवारा पहले हो चुका था हम लोग का। बंटवारा में फुआ लोग को दिया गया था, बहन लोग को सबको दिया गया था। वो जमीन का बंटवारा नहीं है, उस पर केस चल रहा, हम लोग लगाए, केस चल रहा था बंटवारा होने के लिए कि मतलब केस है। तो अभी बंटवारा ये लोग बेचने के लिए मतलब तुम लोग सनाकतदार बन जाओ तो ये बनो। हम लोग नहीं बने कि नहीं बेचेंगे, हम लोग ज़मीन रखेंगे बाल बच्चे के लिए। ये लोग का काम था कि नहीं ज़मीन को बेच लो, यही सब हुआ। नहीं बेचे तो ये सब वो दूसरा वो सब 4 गो वो राजेश हत्याकांड वाला सबको ला के यहाँ दलाल को ये कर दिया, माफिया सबको मिला दिया उसी में कि उसमें मतलब ये किया जाए, इसको ज़मीन को लूट ले हम लोग। अथी ज़मीन पर मत जाओ तो इतने लोग इन्वॉल्व हैं, ये हैं वो हैं, देख लेंगे पावर, देख लेंगे पैसे। हाँ सर, उस दिन हम 10 बजे के आसपास डेली हम एक बार गेट चेक करने के आते हैं कि गेट सही से लगा हुआ है कि नहीं। तो उस दिन भी हम आए, जो जो नौकरानी रहती है वो बंद करके चली जाती है। एक बार हम दोबारा देखने के लिए आए गेट, तब तक सुने कि बाहर कोई कुछ हल्ला हो रहा है। हमको लगा कि ऐसे ही नॉर्मली कोई फ़ोन पे बात कर रहा होगा, लेकिन फिर आकर देखते हैं तो यहाँ घर पे पूरा हम लोगों के घर पे मतलब सब आदमी सब जुटा हुआ था और वहाँ पे मारपीट हो रहा था, भाई के साथ मारपीट कर रहा था। तब तक हम और मम्मी गए, वहाँ पे भी हम लोग के साथ भी मारपीट हुआ है और हम लोगों को मतलब यही धमकी दिया जा रहा था कि ज़मीन का केस तुम लोग वापस ले लो, नहीं तो हम लोग जान से मार देंगे, यही सब बोला है। उसके बाद हम लोग 112 नंबर पे डायल किए और पुलिस मतलब आने में बहुत लेट हुआ है, पुलिस को आने में, हाँ बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। मतलब 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई। वो भी पुलिस को हम लोग बोले कि सर आप लोग इतना डिले कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। पुलिस बोलती है कि हम लोग क्या करें। क्या बात को लेकर था? विवाद वही ज़मीन का ही विवाद है। क्या चीज़? हम लोगों का जो ज़मीन है मेडिकल कॉलेज में, उस ज़मीन को लेकर ये लोग बार बार मतलब ये लोग बेचना चाहते हैं, भूमाफिया लोग को बेचना चाह रहे हैं और उसी पे हम लोग रोक लगाते हैं। तो उस पे ये लोग आपत्ति करता है कि अगर मतलब हम लोग रोक लगाएंगे उन लोगों को ज़मीन बेचने पे तो वो लोग हम लोगों को जान से ही मार सकता है और ऐसा धमकी देता है। कभी बाउंड्री तोड़ देता है तो कभी मारपीट करता है, कभी गाली गलौज करता है, कभी गोली जला देता है। हाँ क्या ये चाहते क्या हैं आप लोग?
चाहते हम लोग यही हैं कि न्याय हो, सही तरीके से सब कुछ निष्पक्ष तरीके से इसका जांच हो और हम लोग को न्याय मिले। देखिए, उन्होंने वीडियो में बताया गया है, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना है कि उन्होंने बताया कि आपका कटिहार पूर्णिया रोड पे ज़मीन को विवाद चल रहा है। एक बात बताया जाए कि मेरे पास में फादर का केवाला ज़मीन है जो कि उन्होंने 66 में परचेज़ किया था। फादर के नाम पे केवाला है और वो लोग का ज़बरदस्ती ये है कि 2019 में 19-20 में जब लॉकडाउन के समय था उसके बाद उन्होंने फर्जी तरीके से उसका बंटवारा किया गया, जो कि हम लोगों को ये चीज़ के बारे में पता भी नहीं था। और अगर मुझे बंटवारा ही करना रहता तो मैं सही तरीक़ा से करूँगा ना अपने नाम पे, गलत तरीक़ा से तो नहीं करूँगा। तो यहाँ मैंने आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कागज़ है, ये सारा डॉक्यूमेंट है जो पापा का ओरिजिनल केवाला है 1966 का, जो कि ये दिखाता है कि ये ज़मीन किनका नाम पे है। ये मेरे फादर गणेश प्रसाद चौहान के नाम पे ये केवाला ज़मीन है। ये रहा बात यहाँ का। दूसरा बात उन्होंने कहा है आपको मेडिकल कॉलेज के ज़मीन का, वहाँ पे बंटवारा जब किया गया, मौखिक बंटवारा हुआ, वहाँ पे 6 लोगों में हुआ, 3 भाई 3 बहन, 6 लोगों में किया गया। सारे के हिस्से में आया 5-5 कट्ठा ज़मीन आया और 5-5 कट्ठा ज़मीन आया और बुआ ने अपना ज़मीन को बेच दिया। और उन लोगों का कहना ये चीज़ है कि आप लोगों ने ही उनको ज़मीन बिकवाया है, तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया गया है। और वो उनका मुफस्सिल थाना में उन्होंने FIR भी किया था हम लोग को लेके, और उसमें उन्होंने बयान दर्ज किया हुआ है कि हमारा 23 डिसमिल का जो हमारा प्रॉपर्टी है, हिस्सा है, वो हमें मिल चुका है और बाकी लोगों ने अपना ज़मीन को सेल कर दिया है। तो यहाँ ये जो राजू पाठक का नाम आया, जी, उनका क्या रोल है इसमें? देखिए, उनका कोई रोल नहीं है। वो जो बार बार राजेश हत्याकांड से उनका नाम जोड़ रहे हैं, बार बार वो बोल रहे हैं कि उनके ये जो उन्होंने जो वहाँ पे रजिस्ट्री करवाया था वो 1 साल पहले करवाया था, उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। उनको हम लोगों से इतना ज़्यादा जलन है कि अगर कोई भी हमारे साथ में अगर रहेगा 10 दिन भी तो वो उनका नाम उछालना चालू कर देंगे। और राजू पाठक क्या है वो कि हमारे यहाँ पे हम लोग उनको बच्चे से देखते आ रहे हैं, वो हमारे बगल के कॉलोनी के हैं, वो सारे लोगों से, गाँव के सारे लोगों से पारिवारिक रिश्ता है उनका, आते जाते हैं, बचपन से आते जाते हैं। इस मामले में कोई उनका भूमिका है? नहीं, उनका कोई भूमिका नहीं है। नहीं, हमारा कोई उससे विवाद को लेकर आप पर ये आरोप है कि आप जो है मारपीट किए हैं, बाउंड्री तोड़ दिए हैं, कई बार उसे प्रताड़ित किए हैं कई तरीके से। नहीं, ये गलत बयान है। उसमें ये भी बोला है कि राजू पाठक भी था मार में शामिल। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, भूमाफिया है। तो क्या भूमाफिया है, आप लोग धमका रहे हैं उसको? देखिए, अगर अपने फादर का संपत्ति, अपना पुश्तैनी संपत्ति अगर बेचना भूमाफिया है, तब तो हमको लगता है कि हर कटिहार में हर कोई भूमाफिया हो गया। अगर बेचना, मेरा वहाँ पे पापा के हिस्से का 5 कट्ठा ज़मीन पापा ने सेल किया, जिनको सेल किया वो उन पे भी मुकदमा कर रहे हैं कि आपने उनको क्यों बेचा, उसका भी हमारे पास साक्ष्य है कि उन्होंने किया है। और कोर्ट खुलते ही हम सबसे पहले दीपा देवी पर मुकदमा करेंगे इस चीज़ का, मानहानि का, कि वो भूमाफिया कह के हम लोग को पुकारी हैं। और उनको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि भूमाफिया का मतलब क्या होता है। तो आप अपना ही ज़मीन सेल किए इसलिए आपको बोल दिया? हाँ, क्यों हम भूमाफिया हो गए, तब तो कटिहार का हर कोई भूमाफिया हो गया। जो अपना ज़मीन अगर सेल कर रहा है तो हर कोई भूमाफिया हो गया। फिर तो रही है कि आप उनकी ज़मीन को आपने सेल कर। सर, आप तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उनका जो ज़मीन है जस के तस पड़ा है, वो हमें एक भी ज़मीन ऐसा बता दे जो उनका ज़मीन हम लोगों ने सेल किया है। उनके पिता हस्बैंड का नाम स्वर्गीय कन्हैया प्रसाद चौहान, जो मेरे बड़े पापा हुए हैं, उनका नाम का एक भी ज़मीन जो हम लोग कैसे सेल कर सकते हैं। आप भी ये चीज़ जानते हैं कि इतना सारा जो स्ट्रिक्ट रूल है, हम कैसे उनके नाम का कर सकते हैं। कभी मोटेशन हो सकता है, हर कोई जानता नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मामला ये है कि वो वीडियो अधूरा है, उस वीडियो को पूरा देखा जाए। उससे पहले भी एक घटना, उससे कुछ देर पहले की, मुश्किल से 3 से 4 मिनट पहले की एक और घटना है जो उसी CCTV कैमरा में है। जो मेरा स्टाफ है संजीव कुमार, वो आ रहा था उधर से, मैं पुराना मेडिकल रोड से आ रहा था, उसके रास्ते में राहुल और उसके साथ 4 कोई अज्ञात या 3 या 4 अज्ञात उसके साथ मारपीट किया, उसका चेन छीन के भागा, जो कि वो घर में जस्ट घर गया। उसके बाद फिर हम लोग, आपने वीडियो में देखा होगा कि हम उसके दरवाजे के पास उससे कुछ बात कर रहे हैं। हम लोगों ने घर से संजीव को इन्फॉर्मेशन मिला कि मामा ऐसा बात है, आप आइए। गए हैं, और राहुल से आप लोग CCTV कैमरा में देखा भी होगा कि हमने बात कर रहा था यही कि राहुल से मांग कर रहे थे कि मेरा जो स्टाफ का चेन है वो वापस कर दो। वो उसके बाद जानबूझ के बोलने लगा, कुछ गाली अभद्र भाषा बोलने लगा, गाली गलौज करने लगा, जिससे जानबूझ और बोलने लगा कि अगर यहाँ से हट जाओ, नहीं तो फिर देखो यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है,
फंसा देंगे हम, और गाली गलौज गंदा गंदा गाली देने लगा, जिसके वजह से हाथापाई हुआ। तो प्रशासन से यही मांग है कि सीसीटीवी कैमरा को पूरा कंप्लीट किया जाए, आधा अधूरा में ना देखा जाए। मेरा प्रशासन से यही मांग है। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपको लगातार धमकी देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले कोई मामला हुआ है उसके साथ? नहीं, इससे पहले हुआ था, आज से कुछ पहले नहीं, इससे पहले कोई मामला मारपीट का उसके साथ नहीं हुआ था। जो हुआ था ऑन द प्लॉट पे हुआ था, जो संजीव के साथ ही हुआ था। उस टाइम भैया दुकान पे नहीं थे, संजीव के साथ दीपा देवी और राहुल चौहान आके मारपीट किया, और फिर उस टाइम भी संजीव केस किया था। उसके बाद भैया वो एक दूसरा मामला था। हाँ, क्या नाम है आपके? किसी को हम छठ घाट से आ रहे थे, कलबट के आगे छठ घाट है वहाँ, क्योंकि वो लोग कलबट के पास जुआ खेल रहा था। ठीक है, कौन? राहुल चौहान। अच्छा। ठीक है, वहाँ जुआ खेल रहा था। हम 2 मिनट के लिए वहाँ खड़ा हो गए। ठीक है, उसके बाद गाली गलम करने लगा। ठीक है, उसके बाद आगे थोड़ा बढ़े तो लोग 4-5 लड़का से था आगे में, कलबट के पास। वहाँ रुकाया, उसके बाद बोलता केस वापस ले लो, पुराना वाला केस। क्या था केस? कि हरिजन एक्ट किए थे उसके ऊपर। हम पहले हम बिरयानी दुकान यहाँ चलाते थे, बिरयानी जंक्शन। उसकी वो मामला में यहाँ जब हम एक काउंटर बना रहे थे, उस पर आके हमसे हाथापाई किया, तो भैया यहाँ नहीं थे। उसके बाद तो मारने उड़ने लगा, पूरा गला में, पूरा सर का बटन पूरा फाड़ दिया। तब केस किए? हम केस भी किए सहायक में। उस दिन फिर क्या हुआ? उस दिन फिर चैन उन जो पूरा मार उड़ के छीन लिया हमसे। चेन छीन लिया? जी सोने का था? जी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद यहाँ जैसे वहाँ मामा लोग को फ़ोन किए, वहाँ को फ़ोन करके बुलाए या घर पे या ये मेरा सोना का चेन दिलवा दीजिए, तो वो लोग जो है गाली और गलम करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। तो उसी मारपीट हो गई? जी। अब चाहते क्या आप लोग? हम चाहते हैं कि प्रशासन पूरा देखे, पूरा सीसीटीवी कैमरा देखे, राहुल चौहान कहाँ से आया है, किधर से आया है, ये चीज़ हम जानना चाहते हैं, किधर से आया है। तो आप कह रहे हैं क्या उसका आगे जानबूझ के इस तरह से क्रिएट किया गया? जी, वो फंसाया जा रहा है। मैंने आपको फंसा रहा हूँ। ठीक।